दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में अब नया मोड़ फिर एक बार आ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 तारीख यानी बसंत पंचमी के बाद सप्तमी यानी 5 तारीख को थी। 5 तारीख को तारीख लगी थी और उस तारीख को सुबह ही प्रधान जी पहुंच जाते हैं तहसीलदार कोर्ट। लेकिन जब प्रधान जी तहसीलदार कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं तो अचानक उनकी नजर जो है वह लालता यादव की पत्नी पर पड़ती है। हालांकि लालता यादव की पत्नी जो है वह प्रधान जी को बराबर ताक रही थी और प्रधान वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि लालता यादव की पत्नी मुझे इस तरीके से देख रही थी जैसे उसको इतना गुस्से में थी कि प्रधान जी को खा ही जाएगी। यानी अभी भी लालता यादव हत्यारा जो है वह जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी जो इंद्रावती देवी है जिसने आपत्ति दाखिल की थी तहसीलदार कोर्ट में, जो आज तक मुकदमा जो है चल रहा है, बुलडोजर की कार्यवाही नहीं हो पाई, तो वीरेंद्र प्रधान यादव यह बता रहे हैं कि हमको इस तरीके से ताक रही थी कि जैसे कि मैं ही उसका दुश्मन हूं। दोस्तों, क्योंकि अनुराग यादव का जो परिवार है वह तो टूट चुका है, लेकिन प्रधान वीरेंद्र यादव जो है उनकी मदद में हर तारीख देखने आते हैं और सुख दुख के लिए जो है साथ में खड़े रहते हैं। इस पर जो है लालता यादव और हत्यारा का जो परिवार है वह यह जान रहा है कि अगर अनुराग यादव के मुकदमे में अनुराग यादव की पैरवी अगर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव करेंगे तो आज नहीं कल जो है तो मुझे बहुत बड़ी क्षति होगी। जैसे कि आप एक खुशखबरी जानते हैं कि जो कि लालता यादव और मुकदमा वीरेंद्र यादव अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव और लालता यादव का जो मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे में जो है इस बार वीरेंद्र यादव के सहयोग से और कोर्ट की भी एक सहयोग आप मान के चलिए कि वह मुकदमा में जो है अनुराग के पिता रामजीत यादव जो है जीत गए हैं, विजय हुए हैं उस मुकदमे में। यानी इतने दिन से मुकदमा जो चल रहा था उसमें ये विजयी हुए हैं। लेकिन जो उसकी बताया जा रहा है कि जिस साजिश के तहत यह मुकदमा किया गया था, तो शायद ये है कि आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव का घर जो है हत्यारा लालता यादव का घर गिरे या न गिरे, लेकिन उस मुकदमा के तहत अगर वो मुकदमा लालता के पक्ष में हुआ होता तो अनुराग यादव का घर जरूर गिर जाता। इस बात को लेकर के तमाम वकील भी हैरान है कि आखिर लालता यादव हत्यारा जो है किस तरीके से वह सोच रहा था कि अनुराग यादव का परिवार जो है वह बर्बाद हो जाए, उसका घर द्वार जितना सब कुछ है सब गिर जाए और सब जो है लालता यादव के कब्जे में हो जाए। लेकिन अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव है वह भगवान के स्वरूप में खड़े हुए हैं। तो जो हम आपसे आज घटना जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि लालता यादव की पत्नी इंद्रावती जो है वह तहसील यानी कचहरी पहुंची, तहसीलदार कोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जो है जो मुख्य साजिशकर्ता राजकुमार था, राजकुमार कहीं ना कहीं फरार हुआ करता था और वह चोरी छुपे कोर्ट जो है पहुंचता था। लेकिन अब जब राजकुमार के भी पकड़े जाने पर कोई भी व्यक्ति नहीं बचा, तो पहली बार जो है लालता यादव की पत्नी इंद्रावती जो है वह कचहरी पहुंचती है। और कचहरी वह अकेले नहीं, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव बताते हैं कि उसके साथ 4-6 लोग थे और 4-6 लोग जो है उसकी जो है चारों तरफ घूम घूम करके जो है उसको देख रहे थे। यानी उसके सुरक्षा में 4 से 5 लोग थे। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या जब 4 से 5-6 लोग लेकर के और इंद्रावती अगर घूम रही है तो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव को सामान्य बात है कि खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडराने का मतलब यह है कि अब हम लोगों को और प्रशासन को भी जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव की सुरक्षा के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव बता रहे हैं कि जिस तरीके से वह मुझे घूर घूर के देख रही थी तो उसके दिल में यही था कि अगर काश ये हट जाता तो मेरा कोई कुछ नहीं कर पाता। और दोस्तों, ये सच है कि जिस तरीके से अनुराग यादव मामले में आज तक इंद्रावती की एक आपत्ति पर जो है कोर्ट ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो सामान्य बात है कि इतना दबंग और पैसे वाला परिवार को आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्यवाही नहीं होगी अगर ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हट जाएंगे तो। लेकिन ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी सांस चली जाएगी लेकिन मरते दम तक हम अनुराग यादव के परिवार के साथ हैं और खड़े रहेंगे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे लाइफ टाइम तक, जब तक अनुराग यादव के परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। अब दोस्तों, कुल मिलाकर के अनुराग यादव के परिवार में जो है ग्राम प्रधान जिस तरीके से मदद कर रहे हैं और ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने यहाँ तक बताया, जब पत्रकारों ने उनसे बात किया तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि लालता यादव की पत्नी के चेहरे पर जो है कोई शिकस्त नाम की चीज नहीं थी। 1% उसको पछतावा या किसी भी तरीके का जो है उसे अफसोस नहीं है कि हमने जो है इतनी बड़ी गलती हमारा परिवार या हमारे पति लोग कर दिए हैं, इतनी बड़ी हत्या कर दी है, कोई अफसोस नहीं है।
अब अफसोस है तो वही 2 मंजिला इमारत न गिरे, उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी जो ग्राम प्रधान जितना जितना वह जो है हड़पी हुई है, यानी लालता यादव हत्यारा परिवार हड़पा है, उसको ग्राम प्रधान जो है वापस कर रहे हैं। कहीं जो है स्कूल बनाने का प्रोग्राम है तो कहीं कुछ बनाने का प्रोग्राम है। तो इसलिए जो है अब उसको अपने घर पर जो है वो लगा हुआ है कि अगर ग्राम प्रधान लगे रहेंगे तो आज नहीं कल जो है बुलडोजर की कार्यवाही हो जाएगी। जैसा कि ग्राम प्रधान ने कहा है कि सरकारी जमीन जो है ग्राम समाज जीएस की जमीन है तो हम इसको खाली करवा के रहेंगे। शासन अगर बुलडोजर नहीं चलाएगा तो हम प्रस्ताव पास करेंगे, गांव की समिति की बैठक करेंगे, सदस्यों को बैठक करेंगे, उसमें हम लोग पास करके और उसके बाद हम लोग खुद बुलडोजर चलाएंगे और अनुराग यादव के हत्यारे का घर जो बंजर में बना हुआ है उसको हम साफ कराएंगे। और दोस्तों सबसे ये खुश खबरी की बात यह है कि अनुराग यादव के नाम पर एक खेल ग्राउंड जो है वहां बनाया गया है। हालांकि खेल ग्राउंड जो है जो बना हुआ है तो वहां भी जो है कब्जाई ही जमीन इसके उस पर थी और यही कहा जा रहा है कि अगर वह जो है उसका जो लालता यादव का हत्यारा का जब घर गिरता है तो उसको समतल करके वहां एक पार्क बनाया जाए और उस पार्क में जो है अनुराग यादव की मूर्ति लगाई जाए। तो कुल मिलाकर के यही है कि उसका घर गिरे और उसके घर पर जो है एक अनुराग यादव की मूर्ति लगे। और अभी जो खेल ग्राउंड का जो वहाँ जो है निर्माण हुआ है, जो बनाया गया है, एक स्कूल है उसके बगल खेल ग्राउंड है। खेल ग्राउंड के निर्माण मतलब उसके उद्घाटन में जो है अनुराग यादव पिता रामजीत यादव को बुलाया गया था। बच्चों को जो है उन्होंने फूल भेंट करके माला पहना करके स्वागत भी किया और बच्चों ने यहाँ तक कहा कि अनुराग भैया का सपना जो नहीं पूरा अनुराग भैया नहीं कर पाए, उनको हत्यारों ने मार डाला, उनका सपना जो है हम लोग पूरा करेंगे, यानी हम लोग ताइक्वांडो खिलाड़ी बनेंगे और हम लोग एक होनहार छात्र बनेंगे। यह सुनकर जो है वहाँ के गमगीन माहौल हो गया। जो लोग थे बच्चों की बातें सुन करके सबके आंखों में आंसू आ गए। तो बहरहाल रोते हुए जो है अनुराग यादव के पिता वहाँ पहुँच करके बच्चों को माल्यार्पण किया, बच्चों को जो है फूल भेंट किया और बच्चों की जो वक्तव्य थे बच्चों को सुना। तो इस तरीके से एक जो है खेल ग्राउंड का जो है उद्घाटन हो गया है। अब कुल मिलाकर के अब यही कहा जा रहा है कि एक पार्क का उद्घाटन हो, मतलब पार्क बनाया जाए और पार्क यहीं बने जहां अनुराग यादव के हत्यारों का मकान है, बंजर की जो जमीन है, यही पार्क बनाया जाए। उसी पार्क में अनुराग यादव की जो है मूर्ति हो। यह ग्राम प्रधान का सपना है। ग्राम प्रधान ने कहा है कि जितना मेरा सपना है मैं पूरा करके रहूंगा, आज नहीं कल करूंगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करूंगा ताकि कोई हमको यह ना कह पाए नहीं आपने यहाँ कोई गलत किया है, ऐसा कुछ न कहे। तो कानून के दायरे में रह करके हम सपना जो है जरूर पूरा करूंगा। तो कुल मिलाकर के जो है दोस्तों पहली बार इंद्रावती जो है कोर्ट में दिखी ग्राम प्रधान को और ग्राम प्रधान को दिखी, एक दूसरे को जो है देखे। उसके बाद जो है इंद्रावती कहाँ गायब हो गई, अचानक जो है वहां से कोर्ट से वह फरार हो गई। लेकिन ग्राम प्रधान ने उसका वीडियो जो है फोटो मोबाइल में अपने रिकॉर्ड कर लिया। उन्होंने बताया, पत्रकारों को भी बताया कि पहली बार इंद्रावती जो है कोर्ट पहुंची थी। यानी अब उसको कहीं ना कहीं अब डर है कि अब कुल मिलाकर के जो है अब जो बुलडोजर की कार्रवाई है अब आ गया है समय नजदीक। अब बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है अगर तहसीलदार और लेखपाल कानूनगों की मिली भगत नहीं रही तो। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।